ये हम उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल पे आ रखे हैं और ये काउंसिल का जो रास्ता है ये पीछे से हम आ गए हैं। एक्चुअली वो गलत रास्ता है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। तो अगर किसी को फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आना है देहरादून में, इसके ऑफिस तो वो इधर है, कहीं पे है। ये रास्ता दिखा रहे हैं और ये बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है FDA भवन, फूड सेफ्टी का भवन हो गया ये आपका। तो ये पीछे वाले रास्ता से है। और अगर किसी को यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड वर्क है तो वो इस तरफ, वो उसे आगे वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो हम आगे वाले रास्ते पे चलते हैं और उधर बातचीत करना शुरू करते हैं। ये बिल्डिंग हो गई यहाँ की, ये उसकी बिल्डिंग है, फार्मेसी की बिल्डिंग है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। तो ये वो रास्ता है, ठीक है। और यहाँ से हमें टर्न लेना होता है। ये वाटर टैंक है सबसे बड़ी निशानी इसकी। ये रास्ता, यहाँ से टर्न लेते ही नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो सीधा फूड सेफ्टी का ऑफिस पड़ता है और सामने वाले रास्ते से हिमज्योति का बिल्डिंग वो सामने हमें दिख रही है। तो उधर चलते हैं, फिर वहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना, दिखाते हैं आपको। आने वाला रास्ता है, यहाँ से लोग आते हैं मोस्टली। और ये हिमज्योति वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया और इधर ये फार्मेसी का रास्ता है। मेन फार्मेसी इस तरफ पड़ती है, पीछे की तरफ फूड सेफ्टी का रास्ता है। तो चलिए सीधा फार्मेसी में चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर अंदर साइड से फ़ोन की परमिशन होगी कि नहीं होगी पता नहीं। तो ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई दिख रही है, ये बिल्डिंग इसी की है, फार्मेसी की। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये रास्ता है, यहाँ से अंदर जाना होता है। तो किसी और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में फ़ोन की परमिशन तो नहीं होती है, पर फिर भी हम अंदर काम तो है, जानते हैं। तो ये वो एरिया है, काफ़ी पॉश एरिया, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स भी हैं। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं। और यहाँ पर 2nd फ्लोर 57 नंबर का ऑफिस है फार्मेसी का। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर 57 नंबर मतलब 57 रूम है। जिसको फार्मेसी से मतलब है वो इधर आ सकता है। बाकी आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के भी ऑफिस नीचे की तरफ है, तो उधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ अब हमारा काम हो चुका है ऑफिस की बिल्डिंग में और चलते हैं आप सीधा घर की तरफ। इधर ये नाला पानी रहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाला जा रहा है यहाँ से एक। तो इस नाला में डुबकी तो लगा नहीं सकते क्योंकि पानी तो है नहीं। तो सीधा नहाने के लिए तो गंगा जी जाना पड़ेगा, ऋषिकेश हरिद्वार। तो चलिए सीधा चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेन सड़क से कहाँ से आपको आना पड़ेगा इसके अंदर घुसने के लिए। तो ये वो रास्ता था जहाँ से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का और रास्ता जाता है और नीचे की तरफ आपका फार्मेसी। और इधर से सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो सीधा मेन सड़क से मिल जाता है, जो IT पार्क की तरफ होता है। आपको थोड़ा सा ही आगे चलना पड़ेगा यहाँ से और उसके बाद लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो सीधा वो वाली जो सामने रोड जा रही है उस रोड पे जाएंगे। बड़ा सा फील्ड आपको दिख जाएगा अलग से पहचान में। तो अब ये यहाँ का एरिया है। IT पार्क पे उतर जाते हो तो ये वाला रास्ता है सामने वाला, जहाँ से आप सीधा आके जुड़ोगे आगे और नीचे की तरफ पहुँचोगे। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग आप थोड़ा देख सकते हैं। और ये मेन रास्ता है, शॉर्टकट कह सकते हैं हम, नाला पानी राय की तरफ। ये जो रोड जा रही है नाला पानी राय कही जाती है। और इससे सीधा चले जाएंगे तो सहजधारा रोड, IT पार्क की रोड पड़ जाती है। और वहीं से आपको सीधा अपने घंटाघर की तरफ सुविधाएं मिल जाएंगी। आप चाहे उसमें पैदल आते हैं या फिर ऑटो से आते हैं, कैसे आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। अपनी बाइक से आते हैं तो आपको सुविधा पड़ जाएगी। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो हम तो पास ही रहते हैं तो हम तो टहलते टहलते आ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है वो स्टार्टिंग और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो पार्क है, वो जो ग्राउंड था आपने देखा था। और ये सारी बिल्डिंग हो गई। वैसे अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको आगे वाला रास्ता दिखाता है। ये गूगल मैप में चेक करोगे तो IT पार्क से आगे की तरफ थोड़ा सा 100 मीटर आगे चलने के बाद रास्ता दिखाता है, फिर नीचे लेके आता है।
पर ही आप KFC देख सकते हैं यहाँ पे। क्या पता कभी आप वीडियो देखें तो ये हो या ना हो, पर ये शॉर्टकट है यहाँ से, इन बिल्डिंग्स को पहचान सकते हैं आप। और सामने जाके IT पार्क आ जाता है आपका, और नीचे की तरफ आपका घंटाघर पड़ता है, और ये वो रास्ता है। और उससे बड़ी बात ये है, IT पार्क कोई पार्क नहीं है, पर एक्चुअली वहाँ पर IT हब है, वहाँ नाम उसका पार्क दे रखा है बस। तो ये सारा एरिया हो गया। अब सीधा आपको ISBT की तरफ वो घंटाघर की तरफ ले चलते हैं। आपका सर्वे चौक आ जाता है, और ये वो गाड़ियाँ जा रही हैं। और उससे बड़ी बात है, जब कहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये सारा परेड ग्राउंड की तरफ रास्ता आ जाता है, और ये अंदर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव पार्क है यहाँ पे एक्चुअली, परेड ग्राउंड। ये कभी दिखाएंगे आपको अंदर जाके, इसकी भी एक अलग सी वीडियो लेके आएंगे। और ये यहाँ पे मून को ज़मीन पे उतार के लेके आ गए सारे एस्ट्रोनॉट्स, रॉकेट सब। चंद्रयान 3 के बेस पे ये बनाया गया था, तो इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। अभी चलते हैं सीधा आगे, और ये पूरा रास्ता है आपका। देहरादून का दून क्लब है, हमने इसके बारे में ये सुना है कि इसमें मोस्टली वही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसों वाले होते हैं। इसके बारे में हमें तो जानकारी नहीं, पर हमने तो यही सुना है इसमें। और ये कमेटी का बना हुआ है ये, तो वही लोग इसमें बैठते उठते हैं ज़्यादा। और ये आपका पार्क हो गया पूरा का पूरा। फिर 2 नंबर का विक्रम जा रहा है, तो एक तो ये जाता है आपका फार्मेसी की तरफ, और दूसरी बात यह है वो जो बस खड़ी हुई है वो जाती है। तो यहाँ से मोस्टली बसें मिल जाती हैं, वरना फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से एक नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, आपको वहाँ से ही बसें मिल जाती है। तो ये वाला चौक जो है कनक चौक है, और ये परेड ग्राउंड के पास पड़ता है। यहाँ से मोस्टली आपको विक्रम बस और यही दोनों मोस्टली उस तरफ जाती हैं। बाकी 5 नंबर का ऑटो आपका ISBT की तरफ चल जाता है। 3 नंबर का ऑटो आपका विक्रम, ऑटो काले वाले होते हैं, विक्रम ब्लू कलर के होते हैं। तो ऑटो में कभी मत बैठिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बुकड पे जाता है, तो वो करीब आपसे 100, 150, 200, 250 रुपये तक ले लेते हैं। जैसे ये काला वाला जो जा रहा है इसे ऑटो बोलते हैं यहाँ पे देहरादून में, वाइट वाले को मैजिक बोलते हैं, और ब्लू वाले को विक्रम बोलते हैं, जैसे ये खड़ा हुआ है। तो इन सब के आगे नंबर लगा हुआ रहता है, जैसे इसके आगे चौक के आगे लिखा है 3 नंबर, तो ये रायपुर की तरफ जाएगा। 2 नंबर का आपको IT पार्क जाता है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये जैसे बस आ रही है, इस पर लिखा हुआ है कि कहाँ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा, इससे नीचे भी आपको स्मार्ट लाइब्रेरी पड़ती है देहरादून की, आप उधर भी जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी। और बाकी ये सारा एरिया पड़ता ही है। और बाकी उस तरफ जो है आपका राजपुर रोड जाती है, सबसे पॉश एरिया देहरादून का, और इस तरफ जो है आपका गांधी पार्क है ये। तो ये भी व्लॉग है, ये जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला टूर जल्दी आपको लेके आएंगे। बाय बाय एवरीवन। एक बात और थी कि अगर आपको इसी टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको दूसरी जर्नी हमारी दिख जाएगी। तो चलिए बाय बाय। तो आज आपको ले चलते हैं सबसे बड़ी स्मार्ट लाइब्रेरी में देहरादून की। तो ये एसले हॉल है देहरादून का, सबसे पॉश एरिया में काउंट होता है ये नेसुला रोड जा रही है, ये कांग्रेस भवन आता है यहाँ पे। और इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो पूरी राजपुर रोड कही जाती है, और यहाँ से आप सीधा पैसिफिक मॉल की तरफ जा सकते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं कांग्रेस भवन है यहाँ का, सब यहाँ पर एक से एक मॉल, आपको शोरूम सब मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जेब में कम से कम 5,000 रुपये होंगे तो आप कुछ खरीद पाओगे, वरना तो चिंदी चोरी में तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो ये गांधी पार्क आ जाता है सामने,
और उस तरफ जो है आपका कनक चौक पड़ जाता है। नीचे कहाँ घंटाघर पड़ता है, तो उधर चलते हैं हम लाइब्रेरी की तरफ। रोड क्रॉस कर लेते थे, रोड क्रॉस कर लिया और यहाँ पे सब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं। ऐसा लगता है कि बस रेस के लिए तैयार हो गए और जैसे PPOR दे भागना शुरू हो गए सब। तो ये वाला इंसिडेंट हमें हमेशा सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे ट्रैफिक लाइन पे सब खड़े होते हैं और जैसे रेड बत्ती होती है, तो यहाँ पर इस समय रेड बत्ती हो रही है, देख सकते हैं हम। ये भाई सब खड़े हुए हैं और ये मैं रेस, ये 1 2 3 गो। तो ये भागना इतने शुरू हो चुके हैं, रेस शुरू हो चुकी है, पता नहीं कहाँ के लिए। दुनिया इसी तरीके से भागम दौड़ चलती रहती है। तो चलिए स्मार्ट लाइब्रेरी लिए चलते हैं आपको। ये पार्क है आपका।